रिस्क लेने से नहीं डरते अब आप? Personally, so I would agree with Vidit Bhaiya. I think this generation, my generation and my next generation, I think we have a much less fear of failure because our paths have been paved through by our senior players, and obviously उन्होंने हमारे लिए easy कर दिया है. देखिए कहीं न कहीं बीच में इस जर्नी में डाउट्स आए थे और इस जब डाउट्स में आपने कहा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो सपोर्ट सिस्टम क्या था? क्या पेरेंट्स से बात होती थी? क्या सपोर्ट सिस्टम क्या था उस समय? Okay, first of all, parents of course lifetime support system. तो कुछ भी होता है, I immediately call my mom or dad. And वहाँ पे भी our coaches, my teammates, they are also supportive. कुछ भी लगा तो they were always ready to help. So yeah, those were my support system. चेस ओलंपियाड में कमाल, कमाल नहीं, इतिहास रचकर महिला की टीम और पुरुषों की टीम भारत लैंड किए और उसके बाद हम जो हैं उनके पीछे बिल्कुल फॉलो करते हुए पहुंच गए। दिव्या देशमुख इस वक्त हमारे पास है और आप को मैं पहले ही बता चुका हूं जो एवरेज एज है, औसत उम्र है इस टीम की 20-21 की है। दिव्या देशमुख मतलब जो 12th के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया लाइफ में। सिर्फ 18 साल की है, 12th पास किया है, गोल्ड मेडल लेकर आई है। दिव्या सिर्फ 18 ईयर ओल्ड, मतलब इस छोटी सी उम्र में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ओलंपियाड में मेडल लेना और ये जर्नी शुरू कब हुई? क्योंकि आप सिर्फ 18 की है, 18 में तो मतलब कई बार आप 15 में खेलना शुरू करते हैं, 14 ईयर्स में शुरू करते हैं, तो ये जर्नी शुरू कब हुई कि 18 में आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर आ गए? Okay, मेरी जर्नी 5 साल में शुरू हुई. So obviously 14 में शुरू होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती. And Olympiad की journey started at 16 for me, and I played for the B team in India, and I got the bronze medal, individual medal, but unfortunately my team didn't get a medal. So I'm really happy that main team में debut किया, and the year I debuted, we got the gold, and I just have no feelings. बहुत ही कमाल। और एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो 97 ईयर्स में नहीं हुआ दिव्या, इस टीम की ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी? मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इतने साल लगे ये कमाल। हमने चेस ओलंपियाड, ओलंपिक के बराबर का मेडल है, बिल्कुल एक ही लेवल है, ये 97 ईयर्स में नहीं हुआ। इस टीम में क्या ऐसी स्ट्रेंथ थी, क्या खास था कि एक चैंपियन टीम बनकर लौटी है वहाँ से? आई थिंक ये बहुत सारे सालों की मेहनत है जो फाइनली रिजल्ट लाई है. ऑफ कोर्स वी कांट टेक ऑल द क्रेडिट. हमको वी हैव अ मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम, AICF, साई एंड आवर ओल्ड families and everything, our coaches. So I would say that पूरा सब मिला के finally this year we have finally resulted in a gold, and yeah, बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ना एक थोड़ा सा हेल्प करता हूँ यहाँ पर। विदित गुजराती ने, आपके मेंस टीम के प्लेयर ने एक बड़ी अच्छी बात की। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन एक तो बहुत जीत के लिए हंग्री है और दूसरी चीज़ रिस्क लेने से नहीं डरती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रिस्क लेने से नहीं डरते अब आप? Personally, so I would agree with Vidit Bhaiya. I think this generation, my generation and my next generation, I think we have a much less fear of failure because our paths have been paved through by our senior players, and obviously उन्होंने हमारे लिए easy कर दिया है. So definitely that thing is there. And yeah, I do feel that this generation does not want to settle for a silver, and that's my personal attitude. So I think that may have helped. आपको लग रहा है हम 18 साल के खिलाड़ी से बात कर रहे हो? पूरी तरीके से बिल्कुल सुलझी हुई बातें यहाँ पर। दिव्या, इस चेस ओलंपियाड के बारे में बताएं, अपने इस जर्नी के बारे में बताएं, गोल्ड मेडल लेकर आप लौटे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा संक्षेप में समराइज करके आप बताएं कि कैसा था ये। Okay, so personally तो मैंने बिल्कुल expect नहीं किया था that we would return with gold, that two gold, double gold. So men's team का I would say at least थोड़ा तो भी predictable था कि oh such a strong team, of course gold तो जीतना ही है, but as we were going to give our best anyway, and we were not hoping for anything, but of course who doesn't like a gold, na? So we started out well. We had great few starting rounds, and we beat I think all the teams for 7 rounds, but then we had a little setback, and those 2 days actually were personally very tough for me. It got a bit to me, and I started stressing out too much, and the pressure got to me, so it also resulted in my health वगैरह. But then
after we had a draw with USA, it was a ride or die type of situation, and I thought, okay, last 2 rounds है, अभी तो जो होना है हो जाए, अभी छोड़ना नहीं है, जो we'll give our best and we'll see what happens, and our best resulted in a goal. बिल्कुल, इसका मतलब दिव्या कहीं ना कहीं बीच में इस जर्नी में डाउट्स आए थे, और इस जब डाउट्स में आपने कहा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो सपोर्ट सिस्टम क्या था? क्या पेरेंट्स से बात होती थी? क्या सपोर्ट सिस्टम क्या था उस समय? Okay, first of all, parents, of course, lifetime support system. तो कुछ भी होता है, I immediately call my mom or dad. And वहाँ पे भी our coaches, our my teammates, they are also supportive. कुछ भी लगा तो they were always ready to help. So yeah, those were my support system. और आप लोगों ने सबने ये कहा कि मेंस टीम ने बहुत मोटिवेट किया, और आप जब इवेंट में बोल रही थी, आपने माइक वापस छीना और बोला कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तो ये मेंस टीम ने कैसे मोटिवेट किया आप लोगों को? So the way men's team ने absolutely क्रश कर दिया फील्ड को, दैट इज सो इंस्पायरिंग. लाइक ओ इतनी लेवल चाहिए कि कोई कंपटीशन ही नहीं बची अभी. एंड वी थॉट ओके, अगर ये लोग इतना कर सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू compete with them and get at least a goal. So and also all of them, they're such incredible players, all of them personally. Like तुम एक इंसान कोई भी बोर्ड शफल कर लो and the team strength just doesn't change. So it's honestly very motivating and inspiring, and they're all my age. Yes. ये एवरेज एज ही 20s की है, कमाल की 20s आई है यहाँ पर, और आगे आने वाला समय काफ़ी सुनहरा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए आने वाले समय में आखिरी सवाल में दिव्या से यहाँ पर कि यहाँ से आगे का गोल दिव्या देशमुख के लिए क्या है, क्योंकि 18 साल में ओलंपियाड गोल्ड लेकर लौट गई हैं. कई बार क्या होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हो, लेकिन यहाँ से दिव्या देशमुख के लिए आगे क्या है, आगे क्या गोल्स हैं? Okay, honestly, I don't think that I will let anything hamper my performance after this. I crossed 2500 in Olympiad, and now the next thing I'm aiming for is the GM title, and of course, hopefully we get to the World Championship cycle, and I will give my best and see what happens. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. इसी तरीके से आप देश का झंडा जो है ऊंचा करते रहें, और हम सब आपको हमेशा बैक करेंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन शिशिर के साथ समीप राजगुरु, इंडिया टीवी.